आज से 2-2.5 महीना पहले की बात है। नीले ड्राम की कहानी आप लोग सब सुने होंगे। सौरभ राजपूत और मुस्कान की कहानी पूरे देश को हिलाकर रख दी थी। इसमें लव ट्रायंगल में एक निर्दोष आदमी का इस तरह से निर्मम हत्या की गई थी कि रोंगटे खड़े कर देती है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना के बाद मानो हमारे देश में ऐसी हत्याएं की बाढ़ आ गई है। पत्नी द्वारा पति की हत्याएं, लव ट्रायंगल में हत्याएं, सेक्स स्कैंडल में हत्याएं इतनी हो रही है कि हर कोई ये बोल रहा है कि आखिर उस कहानी ने हमारे समाज को क्या दर्पण दिखाया, क्या सिखाया कि आज अधिकतर ऐसे मामलों में लव ट्रायंगल आ रहे हैं, सेक्स स्कैंडल आ रहे हैं और उसमें हत्याएं हो रही है। सौरभ राजपूत और मुस्कान की कहानी आप लोग सबने सुना होगा, कितना हृदय विदारक था। और उस समय से न जाने कितने ऐसे हत्याएं अदर स्टेट में होते गए और सब एक पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और सबका कहानी कुछ इसी तरह से नीले ड्राम की कहानी की तरह मिलता जुलता है। यदि कोई भी घटना सही या गलत होता है तो हमारे समाज के ऊपर वह अमिट छाप छोड़ता है। और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज में ऐसे कुछ गलत घटनाएं नहीं हो जो हमारे पीढ़ी को या हमारे जो समाज है उसको कलंकित करे, प्रभावित करे। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रदीप। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरे वीडियो को लाइक किया करें। चलिए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। इंदौर का राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी आप लोग सब सुने हैं। आज करीब 2-3 सप्ताह से यह कहानी सुर्खियों में है। आज का देश का सबसे चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी का कहानी मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। इनकी शादी 11 मई को होती है। 20 जून को एक कपल जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हैं घूमने के लिए पहले गुवाहाटी जाती है। इंदौर, चूँकि इंदौर में इनकी शादी हुई थी, इंदौर के रहने वाले थे। इंदौर से पहले गुवाहाटी जाते हैं, कामाख्या मंदिर में दर्शन करते हैं और वहाँ से इन लोग निकल जाते हैं मेघालय। मेघालय में इधर उधर घूमने के बाद अपने उस जगह का पता करते हैं, उस जगह के लिए गाइड प्रोवाइड करते हैं, चुनते हैं और वो जाते हैं लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ पर अधिकतर सैलानी जाते हैं। हालांकि वो बहुत ही इंटीरियर एरिया है और वो बोला जाए तो हमेशा वो खतरों से भरा हुआ रहता है। वहाँ पर हमारी फौजें भी रहती है और वो डेंजरस जोन में आता है। तो इन लोग उस रास्ते को, उस जगह को चूज करते हैं और घूमने के लिए उस पहाड़ पे जाते हैं। वहाँ पर झरना वगैरह देखने के लिए बिल्कुल खड़ा पहाड़ था। उसी दिन ये हो जाता है 20 तारीख के बाद इन लोग निकलते हैं 23 तारीख को। 23 मई को जो लड़की होती है, बहू होती है सोनम, उसको अपनी सास से बात भी होती है। वो सास से बात करते हुए अब सारी बात बताते हैं, बिल्कुल नेचुरल ढंग से बात करती है और हूबहू वो सारी चीज़ बताते हैं, कैसे पहाड़ खड़ा है, कैसे मैं मना कर रहा हूँ इनको ऊपर जाने के लिए, मान नहीं रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ बिल्कुल खड़ा है, कभी भी हम लोग को डर लग रहा है चढ़ने में, ऐसे बताते हैं। कुछ खाने पीने के लिए चीज़ नहीं है। सारी बातों को अपनी सास के साथ, अपने जो राजा रघुवंशी की माँ है उनके साथ वो लड़की शेयर करती है। ठीक उसके बाद फ़ोन का लोकेशन बंद हो जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है और जो राजा रघुवंशी हैं और सोनम रघुवंशी हैं उनका कोई आता पता नहीं चलता है। फिर थक हार कर सोनम रघुवंशी के और राजा रघुवंशी के घर वाले हैं वो मेघालय आते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले को बोलते हैं, उस जगह का लोकेशन निकालते हैं, सारी चीज़ सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच करती है और फिर जाकर ये सब होता है 24-25 मई को। और फिर 2 जून को उस जगह जो है लिविंग रूट ब्रिज शिलोंग में, उस जगह से
150 फीट नीचे गहराई में राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है। शव बरामद होने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किया गया था और उसको हत्या के पहले बुरी तरह से मारपीट की गई थी। और उनकी पत्नी अभी भी लापता थी, उनका कहीं आता पता नहीं था। सोनम रघुवंशी का कहीं आता पता नहीं था। अब चूँकि ये मामला सुर्खियाँ में आने के बाद ज़ोरों से उछाल आता है और मेघालय सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ता है। एमपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी उनके ऊपर थोड़ा सा इस घटना को ध्यान देने के लिए बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ के सीएम के। तो ये पूरे देश का चर्चित मामला बन जाता है और इसके बावजूद सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं चलता है। हमारे देश की सेनाएं, एनडीआरएफ की टीम दिन रात एक करके खोजबीन करते रहते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी कहीं नहीं पता चलती है, कुछ भी नहीं पता चलता है। कभी तार बांग्लादेश से जुड़ने की शक होता है, तो कभी बेचारा कॉफ़ी वाले के साथ जो झगड़ा हुआ था, हल्का बकझक हुआ था राजा रघुवंशी का, उससे जोड़ा जाता है। तो कभी गाइड के ऊपर शक जाता है, कभी साधु महात्माओं के चक्कर में, ओझा गुनी के चक्कर में पड़कर ये भी बोला जाता है कि सोनम रघुवंशी जीवित है और उसको कैद करके रखा गया है। इस तरह से केस घूम रहा था और इसमें हमारे देश की सेनाएं, हमारे देश की पुलिस, हमारे मेघालय की पुलिस, सबको सर से पसीना निकल रहा था। एड़ी चोटी एक किए हुए थे, लेकिन कहीं अता पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, ठीक घटना के 16 दिन बाद रात को सोनम रघुवंशी के घर वाले को फ़ोन जाता है। वह फ़ोन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला के एक ढाबा है वहाँ से जाता है और वहाँ से उस फ़ोन पर जो बातचीत होती है सोनम के घर वाले को, वो डायरेक्ट सोनम रघुवंशी से होती है। उन लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और सोनम रघुवंशी को भी हिदायत देते हैं कि आप वहीं पर रहो, हम लोग आते हैं, और पुलिस को सूचना दी जाती है। इधर ढाबा वाले को जैसे ही पता चलता है कि यह तो सोनम रघुवंशी है जो आज 2-3 हफ्तों से लापता थी, इसको पुलिस ढूंढ रही है और इसके ऊपर इनाम भी है, तो वो पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है और हर एक बिंदु पर पूछताछ कर रही है और उसको मेडिकल में भी पेश की है। उनको मेडिकल रिपोर्ट के लिए उनको जांच हो रहा है और हर एक बिंदु को तलाश रही है पुलिस। अभी तक जो बात निकल कर आई है उसमें यही बात आई है कि सोनम रघुवंशी ही राजा रघुवंशी का हत्यारा है। उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोस्तों को इसकी हत्या के लिए तैयार करता है और 3 दोस्त तैयार करता है, जो उधर जब वो घूम रहा था अपना शिलोंग में, तो वहाँ पर 3 दोस्त मिले थे और तीनों दोस्तों से वो राजा रघुवंशी को परिचय कराता है। वो बोलती है कि देखो हमारे दोस्त मिले हैं, और आगे चलकर यही 3 दोस्त और सोनम ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करके उसको फेंक देता है। दोस्तों, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन यह घटना हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद है और आज हमें सोचने के लिए विवश करता है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे गंदे लोग हैं जो इस तरह से कृत्य करने के पीछे नहीं हिचकते हैं। किसी के ज़िंदगी से खेलना किसी का हक कैसे हो सकता है? यह हमारी देश की कानून कभी अधिकार नहीं देता है कि आप किसी के लाइफ के साथ खेलें और उसको निर्मम हत्या कर दें, बिना कोई गलती, बिना कोई गुनाह। दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या हमारे समाज के लिए ये बहुत ही दुखद है और अफसोसजनक है। इस पर सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और हर एक बिंदु की पुलिस, हमारी जो पुलिस है, यूपी की पुलिस, इंदौर की पुलिस और मेघालय की पुलिस सब जांच कर रहे हैं और हर एक तथ्य को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे समाज के लिए ऐसी घटनाएं दुखद है और हमें हमारे समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपका इस कहानी में क्या राय है? अपनी राय इस कहानी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।
अभी तक 4 आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे भी कार्रवाई कर रही है। इसके हर एक तथ्यों को पुलिस खंगाल रही है। जैसा होगा उसका अप टू डेट मैं अगले कहानी में ज़रूर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा कहानी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर अगले कड़ी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। मैं परशुराम सिंह आप लोग से विदा लेता हूँ।